सबको जय मसीह की। मेरा नाम बीनू देवी है। मैं आसाम गुवाहाटी मंगलय से हूँ। मैं अपनी जीवन की गवाही आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। मैं अपोस्टल विनीत प्रचा जी के द्वारा और इनकी मिनिस्ट्री की प्रार्थना के द्वारा मैंने प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही आशीष प्राप्त की है। मैं अपनी यीशु पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे आज ये गवाही आप लोग के सामने शेयर करने का मौका दिया है। उसके लिए मैं प्रभु पिता यीशु मसीह को बहुत बहुत अपने दिल से आत्मा से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता यीशु मसीह बहुत महान है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को 16 महीना हो गया है मुझे, और 16 महीने से मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ और मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। 2019 साल अप्रैल की 10 तारीख मंगलवार के दिन को मैंने प्रभु यीशु पिता का पवित्र आत्मा का दान पाया है। और मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मैं पहले यीशु मसीह को जानती भी नहीं थी कि यीशु मसीह कौन है। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की थी और मेरे गांव में और मेरे घर वाले, मेरे पूर्वज लोग 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी मूर्ति पूजा करते थे। जब से मैंने प्रभु को जाना है तब से लेकर आज तक मूर्ति पूजा करना सब कुछ छोड़ दिया है। और ये परमेश्वर की दया मुझे अपोस्टल विनीत प्रचा जी के मिनिस्ट्री के द्वारा और उनके यूट्यूब में जो प्रोग्राम आते हैं और उनके जो वचन आते हैं वह वचन सुनकर मैंने प्रभु को ग्रहण किया है और प्रभु को जाना है। मेरा जीवन में बहुत अशांति था और मेरे घर में भी, घर परिवार में भी बहुत अशांति फैले हुए थे। बहुत हमने पूजा पाठ किया बहुत सालों से, परंतु हमारे घर में कोई सुख शांति समृद्धि नहीं मिला और मेरे घर में हर एक परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। उसके बाद मैंने प्रभु के पास धीरे धीरे आना स्टार्ट किया और प्रभु ने मुझे मेरी हर एक मन की प्रॉब्लम को, जो मेरा टेंशन प्रॉब्लम था और घर में जो भी समस्या थी, वो धीरे धीरे मेरे जीवन से ख़त्म होने लगा। उसके बाद मैंने एक दिन मोबाइल में बाइबल के वचन को ढूंढने के बाद मैंने विनीत प्रचा जी का मिनिस्ट्री को मैंने देखा और उनके यूट्यूब में उनके सारे चंगाई की प्रार्थना, उनकी वचन वगैरह देखना सुनना स्टार्ट किया और मेरे मन उनके मिनिस्ट्री की, उनकी जितने भी वीडियोस वगैरह थे सब कुछ देखने लगे और मेरे मन में सिर्फ उनका ही वीडियो, खाते समय भी, पीते समय भी, सोते समय भी, बैठते समय, उठते समय, हर पल में उनकी वीडियोस को देखने लगा। उसके बाद प्रभु ने मुझे अगुवाई की और एक दिन रात को मैंने जब 12 बजे प्रार्थना की मिडनाइट को, तो प्रार्थना करते करते मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गई और 12 बजे से लेकर मैं 3 बजे तक प्रभु परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा जी के साथ बातें की। इसीलिए मैं अपनी आत्मा से, दिल से इस पवित्र मिनिस्ट्री को, विनीत प्रचा जी की मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरा यीशु पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद उसी महीने में मेरी एक राजस्थान की दीदी है, उसका नाम चंद्रमा है और उसके बेटी का नाम सानी है। उन दोनों को भी प्रभु ने पवित्र आत्मा से भर दिया, परंतु उन्होंने भी प्रभु को कभी नहीं जाना था, कभी नहीं देखा था। उसके बाद मेरे घर में और एक भांजी है, उसका नाम सीमा है, वह 7 साल की बेटी है, उसको भी प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत ढेर सारा खुशियों को लेके आया है और मैं प्रभु को कभी भूल नहीं सकती। अभी मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मैं सिर्फ यीशु मसीह के लिए मैं जीऊँगी और
मैं लगातार विनोद प्रचार जी की मिनिस्ट्री को देखता रहा, उनके वचन को मनन करता रहा। और विनोद प्रचार अपोस्तल जी ने जो मुझे यूट्यूब में जो उन्होंने बाइबल के मुताबिक, वचन के मुताबिक चलने के लिए कहा, उसी हिसाब से मैं और बाइबल के वचन के मुताबिक चलना स्टार्ट किया। उन्होंने जैसे कहा वैसे ही करता रहा। जैसे प्रार्थना करने के लिए उन्होंने बोला था, ऐसे हमने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। और कभी भी जब भी मुझे कोई मुसीबत प्रॉब्लम आ जाती थी, तो प्रभु ने मुझे विनोद प्रचार जी की वचन को और प्रार्थना को सुनने के लिए अगुवाई करते थे। और उसी समय मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम परेशानी आती थी, प्रभु के मिलने के बाद भी, तो मैंने विनोद प्रचार जी की वचन को सुनकर मेरे जीवन के हर एक हाल, हर एक समस्या, प्रॉब्लम दूर हो जाती थी। उसके बाद करीब 3 महीने बाद बीतने के बाद प्रभु ने मुझे अगुवाई की। मेरे पापा को आंखों में रोशनी कम हो गए थे, मेरे पापा की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गए थे। तो मेरे पापा को मैंने विनोद प्रचार जी की मिनिस्ट्री के बारे में बताया। और उन्होंने पिछले साल 2019 की जुलाई महीने में वो उनके वहाँ पर गए, मिनिस्ट्री के यहाँ आए। और मेरे पापा को विनोद प्रचार जी तो नहीं मिले थे, परंतु उनकी वाइफ पास्टर राज सिस्टर ने जब मेरे पापा को प्रार्थना की, तो उनके प्रार्थना के द्वारा मेरे पापा की आंखों की रोशनी आ गए थे। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि विनोद प्रचार जी की मिनिस्ट्री का हर एक वचन और प्रार्थना को आप सुनते जाइए। विश्वास के द्वारा इनके मिनिस्ट्री में आप प्रार्थना कराइए और आपके जीवन में भी प्रभु काम करेगा। और इनके जो लाइव प्रोग्राम संडे को 10 बजे होता है और थर्सडे को 6 या 7 बजे के स्टार्ट होता है। तो आप लोग लाइव प्रोग्राम को जरूर देखिएगा और आशीषित होइए। अपोस्टल विनोद प्रचार जी और उनके पूरे स्टाफ के लिए, उनके बेटे सारून के लिए, उनकी वाइफ पास्टर राज जी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की। और आज उन लोगों के प्रार्थना की वजह से मैं प्रभु की सेवकाई करने में सामर्थ्य प्राप्त किया हूँ। और उन्होंने मेरे लिए जो प्रार्थना की, वह प्रार्थना मेरे लिए अनमोल है। मैं जीवन भर तक इस मिनिस्ट्री को और मेरे बड़े भैया अपोस्टल विनोद प्रचार जी को मैं कभी नहीं भूलूंगी ज़िंदगी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।